जो यहाँ पे जो वुमेन्स हमारा 18 से 50 साल की जो एज का एक वुमन का तबका है, तो यहाँ की औरतों को हमने या यहाँ की जो गवर्नमेंट है या जो सिटिंग पावर है, उन्होंने सिर्फ उनको स्कीमों के नीचे दबा दिया है कि एक लाडली बहन की स्कीम ला के दे दिया है तो आपको 1500 आएंगे, फिर और कोई हैंडीकैप स्कीम आ गई तो आपको 15,000 रुपये आएंगे। तो औरतों को किसी ने कभी भी अपस्किल करने का काम नहीं किया, उनको सिर्फ दबा के रखा गया कि आप सिर्फ ये जो फ्री की स्कीमें हैं सिर्फ इसको इसी यूज पे जिंदा करो। रहो। आपकी क्या राय है कि वो घर में जो औरत बैठी है उसको कैसे अपस्किल किया जाए ताकि वो अपने पति का साथ दे और कमाए, घर में बैठे और अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प करे या पति की हेल्प करे? तो जो औरतें हैं, जो लेडीज हैं, जो घर में बैठे हैं, जो घर में बैठे हैं, उनके लिए वी विल डेफिनेटली वर्क ऑन दैट कि उनको घर बैठे हम कुछ काम दें उनके स्किल्स के हिसाब से। जैसे बहुत सारे लिटरेट भी है, इलिटरेट भी है, तो उन दोनों के लिए जैसे वर्क फ्रॉम होम हम प्रोवाइड करें। पर इसके लिए लगता है अलीशा कि पावर की ज़रूरत है। समझे एग्जाम्पल, किसी वजह से आप ये इलेक्शन नहीं जीत पाते हो, हाँ। तो आप इन सारे लोगों के लिए काम करना शुरू रखोगे, जारी करोगे नहीं, या? मेरे फादर करते आ रहे हैं अवाम के लिए खिदमत, और मैं उनकी खिदमत करते रहूँगी। ये चीज़ को मैं आगे लेकर जाऊँगी। आज मैं लॉ कंप्लीट की, मैंने मैंने क्यों की? मैंने अवाम के लिए की, मैंने अपने फ़ायदे के लिए नहीं की। मेरे फादर का एक ही मोटो है कि मेरी दो बहनें वो डॉक्टर हैं और मैं माशाल्लाह। एडवोकेट हूँ, ठीक है। तो मेरे फादर ने हम लोगों को जब जब हमारे दिमाग में ये ड्रीम डाले कि बेटा तुम्हें ये करना है, तो उन्होंने ये भी डाले कि तुम्हें क्यों करना है। तीसरे सेक्शन की तरफ चलते हैं। तीसरा सेक्शन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक स्पेसेस पे है, जिसमें मैं आपसे दो सवाल पूछूंगा। पहला सवाल है कम्युनिटी सेंटर, कि किसी के घर में शादी है, किसी एक चला जो चौल में रहता है गरीब, उसके घर में शादी है और उसको मेहमान को कहीं तो रुकाना है, तो कहाँ पे रुका पाएगा वो मेहमान को? उसके पास तो घर नहीं है, घर नहीं। होटल तो खरीद नहीं सकता, होटल के रूम्स वगैरह। ऑफर। तो राबड़ी में ऐसे जगह कहाँ है जहाँ पे ये सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए? सेकंड चीज़, जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स, बच्चे या महिलाएं आके बैठे और एक लोगों के साथ में बातचीत की जाए ताकि उनका भी दिल डायरेक्ट टू बहले। डायरेक्ट। या तो आपकी क्या राय है? अगर आप चाहोगे तो सब कुछ पॉसिबल है, करने वाला चाहिए, करने वाली चाहिए, राबड़ी बात है। तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने बार बार ये बोला है कि करना चाहो तो कर सकते हैं, बट क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसा क्या लगता है आपको? उनके पास टाइम तो रहना चाहिए पावर आवाम नहीं है, के लिए। पैसे नहीं है, पैसे तो जेब से जाते नहीं, हो तो फंड से आते हैं। हाँ, फंड से आते हैं। पावर भी सब कुछ है, तो फिर क्यों नहीं किया जा रहा है? ऐसा क्या वजह है कि राबड़ी आज भी वही है जो पिछले 8 सालों 10 सालों पहले जैसी थी? क्योंकि वो सिर्फ अपना फायदा देख रहे हैं, लोगों का फायदा कहाँ देख रहे हैं। 25 साल 20 साल भी नहीं, 25 साल से जहाँ राबड़ी थी आज भी वही करे। राबड़ी जो सिटिंग कॉर्पोरेटर चाह रहे, राबड़ी को चलाने वाला राबड़ी में रहना भी चाहिए ना। और उसको पता तो चलना चाहिए कि हम लोग कौन से इश्यूज फेस कर रहे हैं। तो लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? 48,000 लोग हैं इस एरिया में। डर। एक 48,000 लोगों को डर है किस बात का? खोने के लिए क्या है? खोने के लिए डर। क्या है लोगों के पास? यहाँ पे तो कोई अंबानी जो या आवाज अडानी नहीं। उठाता है उसकी आवाज दब जाती है, दबाने की कोशिश की जाती है। आपको ऐसा लगता है? हाँ, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप कुछ लोगों से ऐसे मिले हैं हाँ, मिली हूँ। या ऐसे आपका हाँ, नहीं अजम्पशन है? ऐसे लोग हैं, हम सामने नहीं आ सकते बट हम बता रहे हैं, ऐसे लोग हैं बोलने वाले। तो 48,000 की जनता के पास ये पावर नहीं है कि वो अपने हक की डिमांड कर सके, आप ऐसा बोल रहे हो? हक की डिमांड करने वाले हैं, हम्म, बहुत है, हम्म। बस सामने आने वाले लोग नहीं। इसी से जुड़ा हमारा अगला सवाल है कि राबड़ी में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी या पता नहीं है, जिसपे हमने देखा है कि लोग घर की सब्जी तरकारी काटते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अगर सिटिंग पावर में आओगे तो ये लाइब्रेरी ऐसी चीज जो इस एरिया के लिए इतनी जरूरी है, उसके लिए आपके क्या प्लान है, किस तरह सोचते हो? एक लाइब्रेरी डेफिनेटली होना ज़रूरी है जहाँ पर सिर्फ बच्चे और जो पढ़ने पढ़ने के लिए जिसको स्पेस चाहिए वो आए, अपना काम करे, पढ़े, ना कि भाजी तरकारी आके बैठ के काटे। तो इसके लिए तो स्ट्रिक्ट रूल्स रहने चाहिए कि यहाँ पे सिर्फ स्टडी पर्पस से ही आना चाहिए, ना कि कोई दूसरे इश्यूज लेकर या दूसरे काम करने के लिए आए। तो डेफिनेटली आप। हमारा सेकेंड लास्ट सेक्शन है हेल्थ एंड हॉस्पिटल्स। कोई सडन इमरजेंसी आ जाए, एग्जाम्पल किसी को अटैक आ जाए या एक्सीडेंट हो जाए, सीरियस एक्सीडेंट, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचने तक इतनी सारी दुश्वारियां आती हैं क्योंकि दूर हॉस्पिटल्स हैं। तो अगर कोई एक ऐसा छोटा सिस्टम एरिया में बनाया जाए इमरजेंसी के हिसाब से कि एटलीस्ट उतने वक्त तक वो बंदा जी ले और उसके बाद वो
बड़े हॉस्पिटल तक पहुंच जाए। ऐसा हमारे राबड़ी में है नहीं। नहीं। तो आपको क्या लगता है कि इस तरफ सबसे मेन इश्यू है ये, हॉस्पिटल रहना बहुत ज़रूरी है हमारे रायपुर में। जैसे आपने बोले एक्सीडेंट का इशू है या किसी नॉर्मल को अटैक आ जाए? चोट का इशू है। एक हॉस्पिटल था, मेटर्निटी एक हॉस्पिटल था जो बंद क्या हो हुआ गया। उसका? बंद हो गया वो क्यों बंद हो गया? हॉस्पिटल, नहीं चला अब। मतलब लोग नहीं जा कॉस्ट रहे थे? कॉस्ट इफेक्टिव है वो, बहुत ज़्यादा सॉरी कॉस्टली है वो हॉस्पिटल, तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अभी तो बंद हो गया है वो। बंद हो गया वो, इतना महंगा था, कौन अफोर्ड करेगा वो। तो ऐसा हॉस्पिटल आना चाहिए जो बजट फ्रेंडली रहे, है ना, क्योंकि ये सब के लिए तो फंड से पैसा आता है, जेब से तो जाता नहीं है करेक्ट है, कॉर्पोरेट जेब से तो जाता नहीं। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेटर्निटी इमरजेंसी में रात बेरात को अगर वुमेन को ज़रूरत पड़ी तो वो जाए तक, वो कहाँ जाएगा इतना दूर, तो राबोड़ी में एक ज़रूरी है ये चीज़ तो।